अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 3 से पॉइंट सेल की तरह के एग्जाम यानी कि प्लेटलेट्स भी और थ्रोम्बोसाइट्स भी। अब जो इनका बड़ा कॉमन एक आम नाम है ना, जो हम आम जबान में कहते हैं, वो इनको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, अब सेल की तरह के एग्जाम इसलिए होते हैं बिकॉज ये प्रॉपर सेल्स नहीं होते, तो हम इनको सेल की तरह के एग्जाम कह रहे होते हैं। और ये जो नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ये इसका एक्चुअल में साइंटिफिक मेडिकल नेम है जो साइंटिस्ट ने तजवीज़ किया है प्लेटलेट्स के लिए। जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट है ना, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है थ्रोम्बो और दूसरा है साइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, ब्लड क्लोट या फिर सिंपल क्लोट, और साइट्स का मतलब होता है सेल। खैर साइट जहाँ कहीं भी बायोलॉजी के अंदर आपको नजर आए तो आपने समझ जाना है कि इससे क्या मतलब है। इसका मतलब सेल, या आपकी बुक वाला इससे सेल मुराद ले रहा है। अब इसको आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, हम अभी तक हमने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो आए ही नहीं है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह वो हम अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इसको आपने एज अ शॉर्ट ही कर लीजिएगा। आपके एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पर ये जो लेड पेंसिल से ये आपको लेक्चर के दौरान नजर आता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। आप सिंपल ये भी कर लेते हैं ना, बिकॉज आपके एग्जामिनर जो है वो आपसे सिंपल नहीं पूछेगा रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल फिर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, लेकिन वो आपसे तकरीबन सारे ब्लड सेल्स की टाइप्स पूछेगा, तो उसमें आपने सारा बताना होता है। 4 नंबर का सवाल होता है पेपर में, इतना टाइम भी नहीं होता, मेरे ख्याल से 2 घंटे 10 मिनट आपके पास टाइम होता है। तो उसमें आपने बस चंद एक बातें इन तीनों पॉइंट्स की लिख देनी होती हैं। जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लगवाई हैं वो आपने करें, लेकिन आपने 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं। एक तीनों पॉइंट्स का लाइफ स्पैन, वाइट ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स का, तीनों का अलग अलग है, वो आपने लाजमी करने हैं। आपके एमसीक्यूज में आपको काफ़ी हेल्प देगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आप लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप एज अ लॉन्ग कर रहे हैं उसमें भी लिख देते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपका अच्छा इंपैक्ट करता है पेपर में, पेपर चेक करने वाले पर। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला है आप लोगों के पास, ठीक है। मार्कअप मिलीलीटर में जो है वो अब कितनी इनकी जो है वो तादाद होती है, ठीक है। इनकी कुल तादाद जो है वो आपने बतानी होती है। वो आप लोगों के पास जो तादाद है वो रेड ब्लड सेल्स की डिफरेंट है, प्लेटलेट्स की डिफरेंट है, वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट है, तो वो इन 2 पॉइंट्स पर आपने फोकस करना है। यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होंगे। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के, अगर अंदाज़ा लगाया जाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो तकरीबन 30% चांस है आपके पेपर में, 20-30% चांस है इन लॉन्ग क्वेश्चन का। जो मैं आपको ये भी वाले टॉपिक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट कोई नहीं, आगे चलकर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, आपको वही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 80 से 90% तो उन्हीं के ही आपके पेपर में आने का चांस है। बस इसको जैसा आप लोग शार्ट करें तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा लॉन्ग भी लिख दीजिएगा, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल नहीं होते हैं, ठीक है, ये मुकम्मल सेल नहीं होते, ये आपकी बुक वाला कह रहा है। इसके आगे वो आपको प्रूव भी करेगा, इसकी वजाहत भी देगा क्यों ऐसा होता है। ये बोन मैरो के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े होते हैं। बोन मैरो, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। जो आप लोग के पास हड्डियाँ होती है, बोन होती है, हड्डी होती है, उसका मैरो का मतलब होता है कि बोन्स के अंदर जो आप लोगों को एक नरम गूदा, एक मटेरियल, एक सब्सटेंस नजर आता है ना, रेड कलर का ही होता है। आपने देखा होगा चिकन, बीफ, मटन की हड्डी के अंदर आप लोगों को एक नरम गूदा नजर आ रहा होता है, तो वो बोन मैरो होता है। अब उन बोन मैरो के बड़े सेल्स के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसलिए तो प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल नहीं होते, बल्कि ये बड़े सेल्स के भी छोटे टुकड़े होते हैं। डेट्स वाई हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल्स नहीं होते हैं। यही डेफिनेशन है प्लेटलेट्स की आपके पास पहली लाइन के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखें कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। कैसे न्यूक्लियस होगा डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। सेम जैसे हमारा जो है वो कंट्रोल सेंटर कौन है, हमें कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा ब्रेन है ना, हमारा दिमाग है। तो इनको जो सेल को पूरे का पूरा कंट्रोल करने वाला जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। बिकॉज जब तक किसी भी चीज़ को कोई पूछने वाला नहीं होना तो उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब हमारी कुदरत भी, हमारा जो है अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निज़ाम चला रही है। आपके स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल, कोई मैम निज़ाम चला रही होंगी, आपके घर के अंदर आपके फादर या मदर सिस्टम चला रही होंगे। सेल के अंदर भी सिस्टम चलाने के लिए न्यूक्लियस होता है। और प्लेटलेट्स के केस में क्या है, कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता, क्योंकि ये सेल ही नहीं है ना। सेल होते तो न्यूक्लियस होता, अपना फंक्शन परफॉर्म कर होता। तो इस वजह से हमने शुरू में कहा है कि जो प्लेटलेट्स हैं मुकम्मल सेल नहीं होते, इसलिए इनमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता। इनका दौरानिया जो है, इनकी जो दौरानिया हयात है, जो ज़िंदगी है, जो इनका एक लाइफ स्पैन है, एक टाइम पीरियड है, वो 7 से 12 दिन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब फर्स्ट जो लाइन है ये डियर स्टूडेंट्स प्लेटलेट्स की डेफिनेशन होगी। अगला जो लाइन है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। दुरानिया की बात कर ली, उसके बाद देखिए कि जो खून के 1 माका मिलीलीटर में 2,50,000 2,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये इनकी जो है वो एक तादाद होती है। और ये जो आप लोगों के पास 1 माका मिलीलीटर है, ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मार्कअप है इसका मतलब मिलीमीटर ही होता है। अगर आप इन तीनों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर क्यूब होता है। अब ये जो मैंने 3 टाइम्स 1 मिलीमीटर लिखा है, ये क्या है? एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 तो कॉन्स्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा, और मिलीमीटर हमारे पास मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास इसका एक मार्कअप एक क्यूब बन जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपने फोकस करना इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपके वाला टॉपिक यहाँ से तैयार करके जाएंगे। अब देखें क्या होता है कि जब कोई जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो कटती है, रप्चर होती है, उसमें कट लगता है, कोई इंजरी लगती है, कोई चोट लगती है, किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसकी ब्लड वेसल जो है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें कोई कट हो जाता है, कट इंजरी हो जाती है या कटती है, तो उस मकाम पर क्या होता है प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है यहाँ कोई मसला क्रिएट हो गया, वो सारे जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ एक दूसरे से चिमट जाते हैं। ठीक है, इस जगह पर क्या होता है एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं उस मकाम पर जहाँ पे ब्लड वेसल कटती है, और प्लेटलेट्स जो है वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के साथ साथ दूसरे के साथ चिमट भी जाते हैं। और क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था ब्लड सेल वाले पॉइंट के अंदर कि जो हमारे पास फिब्रिनोजिन है ना, ये एक प्रोटीन होती है। अब ये जो प्रोटीन फिब्रिनोजिन है ये कन्वर्ट होती है हमारे पास फिब्रिन के अंदर। ठीक है, ये देखिए फिब्रिन में तब्दील कर दी जाती है। उसकी एक वजह है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिएगा, बिकॉज जो फिब्रिनोजिन है ना प्लाज्मा के अंदर होती है ना, ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा क्या एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है आप लोगों के पास, हल्का पीले रंग का होता है, इसका हल्का पेल येलो कलर होता है। तो ये जो हमारे पास ये जो प्रोटीन है ना फिब्रिनोजिन, ये थोड़ी आप समझ लें कि बड़ी पतली सी होती है, लिक्विड की तरह होती है, ये उसके अंदर बड़ी आराम से फ्लोट कर रही होती है, उसके अंदर होती है। लेकिन जब ये वाकया बन जाता है कि कोई ब्लड वेसल कटती है, उस मकाम पर प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं, उससे चिमट जाते हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं होता कि ये इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है फिब्रिन के अंदर, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये जो है ना आप समझ इसके धागे इसके रेशे से बन जाते हैं, और ये थोड़ी सी जैसे आप लोगों के पास इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों के पास बच्चों के पास ना आपने जेली वगैरह देखी होगी, या खुद वो खाती होंगी, आप केक्स वगैरह पर लगी होती हैं जेली वगैरह, तो इस तरह से या कस्टर्ड वगैरह की तरह इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि इसने क्लोट बनाना होता है ना। इतनी पतली रहेगी तो क्लोट कैसे बनाएगी, ब्लड का खून कैसे रुकेगा उस ब्लड वेसल से जहाँ जो रप्चर हुई है, जो कटी है, जो टूटी है, जिस पर इंजरी हुई है, कट लगा है। अब देखें जो फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक जाल बनाते हैं, और इस जाल में रेड ब्लड सेल्स फंस जाते हैं, क्योंकि जाल के अंदर क्या होता है, किसी चीज़ से फंसना ही होता है ना। मछली का जाल लोग डालते हैं तो उसमें मछली जो है फिश वगैरह है वो फंस जाती है। अब फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स ने अगर एक जाल बना दिया तो उसमें रेड ब्लड सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फंस जाते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स किसके अंदर, इसके जाल के अंदर, फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स के जाल के अंदर। ये देखें अब ये क्या है, एक नेट बना हुआ है और इसमें इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो इसके अंदर क्या हो गया, फंस गए हैं इस जाल के अंदर जो फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब देखें क्या होता है कि जो फिब्रिन है हमारे पास और रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो मजमुआ होता है, इनका जो ग्रुप बना होता है, आप ऐसे समझ लें कि ये जो इकट्ठे से हुए होते हैं फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स, तो ये सख्त हो जाता है। और इस टाइप पर, इस जगह पर, इस मकाम पर क्या होता है कि अब खून का क्लॉट कहलाता है। क्या खून का क्लॉट कहलाता है, फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का मजमुआ जो सख्त हो जाता है वो क्लॉट बन जाता है। क्लॉट ऐसा ही होता है ना, लोथड़ा सा जो काफ़ी चीज़ों का मजमुआ होता है, जैसे ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाए तो फिर वहाँ से ब्लड नहीं पास आउट होता है, इस तरीके से ये एक रुकावट सी बन जाती है। अब ये जो क्लॉट है, ठीक है, ये उस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कटी हुई जो ब्लड वेसल है वो मुरम्मत ना हो जाए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ना इस इमेज के अंदर दिखा देती हूँ। आप ऐसे कंसिडर करें कि ये एक मुकम्मल ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें कोई कट लगा है, ये कट गई है यहाँ से। ठीक है, ये कटी हुई जो है वो ब्लड वेसल है। यहाँ पर आप लोगों को ये प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं, हल्के ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, पैरेट ग्रीन कलर के हैं। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इस ब्लड वेसल में क्लॉट बनने लग जाएगा, ये ऐसे ये क्लॉट जोड़ देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हील हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ से ब्लड वेसल जो है ये मुरम्मत इसकी हो जाएगी और खून बहना भी इसमें से रुक जाएगा। तब तक ये क्लॉट बना रहेगा जब तक जो है वो ये कटी हुई वेसल जो ब्लड की है ये ठीक नहीं हो जाती, रिपेयर नहीं हो जाती। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटर में बन जाता है ना, तो खून को नहीं निकलने देता। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए आप जाकर इस चैनल को विजिट आउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। साथ में हमने पाकिस्तान स्टडीज़ भी शुरू की है, तो आप जाकर ज़रूर विजिट आउट कीजिएगा। अब इस बॉक्स की तरफ आ जाए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पेपर में आने के लिए। और आप में से आपके जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है ना, वो आता है कि पस से क्या मुराद है। ठीक है, पस से क्या, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पस से क्या मुराद है। आप देखें इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखें जरासीमों को मारते हुए जो मैक्रोफेज होती हैं वो खुद ही मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, ये देखें ये एक बड़ा बैक्टीरिया है, बहुत बड़ा आप समझ लें कि जरासीम है, इसको मारते मारते जो हमारे पास होते हैं ना मैक्रोफेजेस, ये खुद ही बेचारे मर जाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े, फेजेस का मतलब होता है ईटर। ठीक है, फेज का मतलब होता है ईटर, बेशक लिख लीजिएगा या बस समझ लीजिएगा कि जरासीमों को मारते हुए मैक्रोफेजेस जो हैं वो मैक्रोफेज वगैरह जो है ये खुद ही मर जाते हैं। और अब क्या होता है कि जो मुर्दा सेल्स हैं वो जमा हो जाते हैं, जमा होते हैं, और इस सफ़ेद कलर का मवाद जो है वो मटीरियल बनाते हैं जिसको हम पस कहते हैं, जो इन्फेक्शन के मुकाम पर नजर आता है। आपने देखा होगा ये स्टूडेंट्स, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के किसी भी पार्ट पर, हाथ पर, पाँव वगैरह पर, फुट पर, किसी भी बॉडी पार्ट पर हुआ है, तो उसके अंदर आपको व्हाइट कलर का मटीरियल देखने को नजर आएगा। और वो ना आप लोगों को इस तरीके से व्हाइट कलर का मटीरियल होता है जिसको हम पस कहते हैं। असल में वो पस क्यों बनती है, जो सफ़ेद कलर का मवाद या जिसको हम पस का नाम देते हैं, वो इसलिए बनती है ना
कि बहुत सारे मुर्दा सेल्स जमा हो जाते हैं। वो मुर्दा सेल्स जो खुद जरासीमों को मारने आते हैं और बेचारे खुद ही मर जाते हैं, ठीक है, जो जरासीमों को मारने के लिए आते हैं और खुद ही मर जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया भी गया। जस्ट आपने ये वाली डायग्राम्स देखनी है, कोई बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।